रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 अगस्त को रेपो रेट में 0.50 की वृद्धि कर दी है। और इस बढ़ोतरी का आप पर कितना असर पड़ेगा, क्यों जानना चाहिए इस बढ़ोतरी के अंदर की कहानी को, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत आपका India.com पर। और इस वीडियो में इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं India.com के बिजनेस जर्नलिस्ट मनोज जी। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो पहला सवाल मनोज जी मेरा यही है कि जब 0.5% की बढ़ोतरी रेपो रेट में की गई है तो इसका सीधे तौर पर आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा, सरल भाषा में अगर समझे तो? जी बिल्कुल। देवेंद्र जी, रेपो रेट आरबीआई तब बढ़ाती है जी जब महंगाई कंट्रोल के बाहर रहती है जी। और महंगाई जो है अप्रैल से, अगर हम बात करें इस फाइनेंशियल ईयर से लेकर के, तो अभी तक कंफर्ट लेवल जो आरबीआई ने 6% का कंफर्ट लेवल पहले से बताया हुआ है जी, वो उसके पार बनी हुई है जी। तो आरबीआई के सामने ये मजबूरी थी कि मार्केट से मनी का जो फ्लो है उसको कैसे कम किया जाए जी। इसके लिए आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया है। जी। रेपो रेट बढ़ने के बाद जाहिर तौर पर बैंक जो है अपनी ब्याज दरें बढ़ाएंगी। ब्याज दरें सारी तरह के लोन पर बढ़ जाएंगी, चाहे वो होम लोन हो, चाहे ऑटो लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो। अब इसमें 2-3 चीजें आपको देखनी पड़ेगी। होम लोन 2 तरीके का होता है, एक फिक्स रेट पर लिया जाता है, एक फ्लोटिंग रेट पर लिया जाता है जी। जिन्होंने पहले से फिक्स रेट पर लिया हुआ है उनके ऊपर तो कोई असर नहीं होगा, यानी उनकी जेब जो है पहले जैसी थी उसी तरीके से रहेगी। जी जी। लेकिन उनकी जेबें खाली होंगी जिन्होंने फ्लोटिंग रेट पे लिया हुआ है। चूंकि बैंकों की ब्याज दरें अलग अलग रेट पे होती हैं, किसी की 6.75 है, किसी की 6.70 है, किसी की 6.80 है, इसलिए जिस किसी भी बैंक के ग्राहक हैं, अगर उन्होंने होम लोन लिया हुआ है, पर्सनल लोन लिया हुआ है या लेंगे आने वाले समय में, अगर वो नया लोन लेते हैं तो उनके जेब पर असर पड़ना तय है। और अगला सवाल हम ये करते हैं मनोज जी से कि अगर आपने किसी ग्राहक ने एक अंदाजा लगाए हम कि 20,000 का जिसकी ईएमआई चल रही है, 20 लाख के करीब लोन है, तो उस पर कितना असर पड़ सकता है? एक महीने की ईएमआई पर कितना ऊपर जा सकती है ईएमआई? देवेंद्र जी देखिए, बैंकों के रेट्स अलग अलग होते हैं, इंटरेस्ट रेट अलग अलग होते हैं, इसलिए एकदम से ये कहना कि नहीं इतना ही बढ़ जाएगा ये तो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि इस बैंक से आपने लोन लिया हुआ है और ग्राहक की प्रोफाइल कैसी रही है, उस हिसाब से वो तय होता है जी। लेकिन एक अनुमान अगर हम लगा कर कहें कि आपने होम लोन लिया हुआ है और आपके लोन की ईएमआई जो है वो 20,000 रुपये जा रही है, तो उस पे हम 900 से 1,000 मान करके चल सकते हैं कि 900 से 1,000 रुपये आपके ऊपर ईएमआई का बोझ बढ़ सकता है। 900 से 1,000 रुपये अगर आपका लोन 20-25 लाख के बीच में है और 20 साल की उसका टेन्योर है, तो उसमें लगभग 1,000 रुपये के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है। इसमें एक चीज हम और आपको बताना चाहेंगे। देखिए क्या होता है कि हो सकता है कि आप इस बात के लिए न तैयार हो कि नहीं हमारी 20,000 रुपये जा रही है और हम 21,000 रुपये नहीं दे पाएंगे जी। तो उसमें क्या करता है बैंक, आपके साथ निगोशिएट करता है और वो आपका टेन्योर बढ़ा देता है। सपोज आपने 20 साल के लिए लिया हुआ है, हो सकता है 20 साल 6 महीने हो जाए जी। वो कैलकुलेशन के ऊपर पूरा तरह से डिपेंड होता है, वो कस्टमर और बैंक के रिलेशन के बीच की बात है। लेकिन अब रेपो रेट बढ़ता है तो लोन की जो ब्याज दर है वो क्यों बढ़ जाती है, इसकी बात करते हैं। आरबीआई सभी बैंकों को एक निश्चित तय ऋण पर ब्याज पर लोन देता है जी बिल्कुल, और यही ब्याज दर है जो बढ़ती है रेपो रेट के जरिए। जब बैंकों को रिजर्व बैंक से महंगी कीमत पर, महंगे ब्याज पर लोन मिलता है तो जाहिर है कि उन्हें भी अपने ग्राहक से ज्यादा ब्याज वसूलना पड़ेगा जी। शुरुआत में आपने एक बात कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि जब महंगाई दर कंफर्ट लेवल से ज़्यादा होती है तब आमतौर पर इस तरह के मेजर्स उठाए जाते हैं या इस तरह के उपाय किए जाते हैं। आखिर एक सवाल किसी के जहन में ये उठ सकता है कि जब महंगाई दर ऑलरेडी बढ़ी हुई है, लोगों के लिए बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है, तो रेपो रेट बढ़ा करके यानी लोगों की जेब पर और हमला करके कैसे इस दर को नियंत्रित किया जा सकता है? जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी। मैं आपको इस तरीके समझाना चाहूँगा कि रेपो रेट आरबीआई जब बढ़ाता है तो उसका ये मकसद होता है कि मार्केट से मनी फ्लो को कम किया जाए। मनी फ्लो को कम किया जाए, क्योंकि जब मार्केट में पैसा ज्यादा होता है तो किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा होती है जी। और किसी भी चीज की जब डिमांड ज्यादा होती है तो महंगाई अपने आप बढ़ती रहती है जी।
तो महंगाई को, डिमांड को कम करने के लिए, यानी मार्केट से मनी फ्लो को घटाने के लिए आरबीआई अपने रेपो रेट को बढ़ा देता है। और रेपो रेट वो चीज होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसे जो है उधार देता है, जिस रेट पर, उसको हम रेपो रेट कहते हैं जी। तो जब बैंकों को कर्ज महंगा मिलेगा आरबीआई से, तो जाहिर तौर पर वो उसको पासान करेंगे अपने ग्राहकों पर जी। ग्राहकों के ऊपर जब पासान किया जाएगा तो उनके ऊपर जो पहले से लोन चल रहा है या आने वाले समय में जो लोन लेने वाले हैं उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपके ऊपर ईएमआई का बोझ बढ़ जाएगा, यानी आपकी बचत अगर 20,000 रुपए है तो वो 19,000 हो जाएगी। तो परचेजिंग कैपेसिटी आपकी घट जाएगी और इससे महंगाई दर को नियंत्रित किया जाएगा। जी हाँ, ये गणित है जी। तो बहुत सरल तरीके से मनोज जी ने समझाया कि महंगाई दर जो बढ़ी हुई है, जो 6.7% है, और जिसका अनुमान भी आरबीआई ने इस मौद्रिक नीति समीक्षा जो थी, समीक्षा समिति की घोषणा थी, उसके दौरान ये भी गई। इसके साथ साथ जीडीपी के बारे में भी आरबीआई ने ये कहा है कि जो पूर्व का अनुमान था, पहले का अनुमान 7.2%, उसी पर बना रहेगा। मैं आपको एक चीज में और जोड़ना चाहूंगा कि इस समय जो रेपो रेट है ये प्री कोविड लेवल, यानी अगस्त 2019 में जिस लेवल पर था, आज आरबीआई ने अपने रेपो रेट को बढ़ा करके ठीक उसी लेवल पर ला दिया है जी। तो इससे क्या होगा कि आप ये कह सकते हैं कि 2019 के पहले, यानी प्री कोविड लेवल जो था उस पे इंटरेस्ट रेट था, तो एक अनुमान के मुताबिक आप ये भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में प्री कोविड लेवल पर जो बैंकों की ब्याज दरें थी उस पर पहुंच सकती है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ाए जाने पर, और हमारे साथ जुड़े थे India.com के बिजनेस जर्नलिस्ट मनोज जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। और आप भी बने रहिएगा देश और दुनिया की खबरों के लिए हमारे साथ India.com पर, वेबसाइट पर, साथ ही साथ आप हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।